हो जाती है, इन्फेक्शन हो जाती है, उससे क्या हो जाता है, जो हमारे ये ब्लड वेसल्स हैं इनमें इन्फ्लेमेशन होती है, तो जो हमारा ब्रेन है, ब्रेन को जो है ना ब्लड सप्लाई नहीं प्रॉपर होती, तो स्ट्रोक के चांसेस बढ़ जाते हैं। फिर दूसरी तरफ जैसे मैंने बताया कि रेस्पिरेटरी सिस्टम के साथ इसका डायरेक्ट लिंक है। तो अगर हमारा ओरल कैविटी में इन्फेक्शन है, जो बैक्टीरिया है, कुछ इन्फेक्टिव है, इन्फेक्शन है गम डिजीज की वजह से या कुछ और प्रॉब्लम की वजह से, तो वहाँ जो है जो करते हैं, तो वहाँ क्या है, हमारा जो है लंग्स में निमोनिया का, तो कहना मतलब जो सारा जितना भी जो है हमारा हार्ट का फंक्शन इफेक्टेड होता है, हमारा ब्रेन का फंक्शन इफेक्टेड होता है, और हमारा जो है ये इम्यून सिस्टम इफेक्ट होता है। और जो ये भी कुछ रिसर्च में पाया गया है कि जो हमारा जो ये ब्रेन का न्यूरोडीजनरेटिव डिजीज होती हैं, जैसे मतलब तो एक जो डिमेंटिया होती है, अल्जाइमर्स होती है, जिसमें कुछ भूलने की बीमारी हो जाती है, भूलते हैं सब कुछ, तो ये सारा जो लिंक कहाँ से आता है, ये वहाँ से आता है कि हमारे ओरल कैविटी में इन्फेक्शन है, वहाँ से जो बैक्टीरिया है वो इन्फेक्शन है, वो इन्फेक्शन आगे क्या है ना हमारे खून में आ जाती है, ब्लड में आ जाती है, तो ब्लड से आगे जाके सारा जो है, तो इसका मतलब जो है ना, अगर आपकी ओरल हेल्थ ठीक नहीं है तो आपका मेंटल हेल्थ ठीक नहीं होगा, आपका कार्डियोवास्कुलर हेल्थ ठीक नहीं होगा, आपका जो इम्यूनिटी ठीक नहीं होगा, तो आपका जितना भी और बीमारियां हैं वो आने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। आपका जो है ये जितना लंग्स का इन्फेक्शन है वो ठीक नहीं होगा। तो ये जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट रोल जो है मतलब प्ले करती है। और कुछ जो है रिसर्च में क्या है, लेटेस्ट रिसर्च में क्या इन्होंने पाया गया है कि अगर आपकी एज 70 ईयर्स है और आपके जो दांत है ये जो है 20 और मोर देन 20 है, तो आपके जो जीने का जो टाइम है, लाइफ स्पैन जो है ना, ये कुछ ज़्यादा होगा एज कम्पेयर टू अगर आपके दांतों की संख्या 20 से कम है। ये कुछ रिसर्च में पाया गया है। तो ये जो है ना एक मतलब कहना मतलब ओरल हेल्थ इतना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आपका दांत जो है नंबर ऑफ कम हो जाएंगे, इन्फेक्शन रहता है आपका नहीं प्रॉपर रहेगा, तो ये ओरल हेल्थ अगर ठीक नहीं आपका तो क्या इफेक्ट होगा, जैसे ब्रेन का मैंने बता दिया, हार्ट का बता दिया है। और प्लस जो है ना जो है ये अपना मतलब जो है ये ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, ये जैसे मोस्टली जो है ना गम डिजीज का, उसमें क्या होता है जो मतलब तो जो है ये प्री मेच्योर बर्थ का चांसेस बहुत हो जाता है, और वेट जो है बहुत कम रहता है, और 35 मंथ से पहले ही उन्हें क्या चांसेस काफ़ी हो जाते हैं। तो जो ये विमेन में जो है ना, और ये तो जो है कुछ प्रॉब्लम है कि ओरल हेल्थ ना ठीक होने के क्या प्रॉब्लम्स हैं, कुछ डिजीज ऐसे हैं जो ओरल हेल्थ को इफेक्ट करती हैं। उसमें जो आता है जो है डायबिटीज़ में क्या होता है ना कि बॉडी का जो है ये इन्फेक्शन होने का चांसेस बहुत मतलब बढ़ जाते हैं, तो उससे ओरल हेल्थ का इफेक्ट हो जाता है। उसके बाद जो है ये एक जो डिजीज जो होती है HIV एड्स, उससे भी जो है ये ओरल हेल्थ के ऊपर काफ़ी फर्क पड़ जाता है। तो ये हो गया। और उसके बाद जो है ये अगर जैसे स्मोकिंग करते हैं, तंबाकू वगैरह, उससे भी ओरल हेल्थ के ऊपर फट जाता है। तो ये कुछ इफेक्ट हैं जो ओरल हेल्थ को इफेक्ट करते हैं। और ओरल हेल्थ जब हमारा ठीक नहीं होता तो उससे क्या होता है वो मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है नटसेल में, कि आपका हार्ट का प्रॉब्लम है, हार्ट अटैक का, स्ट्रोक का है, तो एवरीथिंग इज अफेक्टेड। अब इसके लिए हमें जो है मतलब तो क्या करना चाहिए, तो जैसे बताया ना जो ये बैक्टीरिया है हमारा ओरल कैविटी में, यही है एक जो मेन जो रीजन है खुराफात का। ये कैसे होता क्या है, मोस्टली आपने देखा होगा कि वो स्टार्ट कहाँ से होता है कि दांतों में कैविटी आ जाती है और दांतों के ऊपर कुछ डिपॉजिट्स हो जाता है। वो डिपॉजिट्स क्या है, जो हमारे बैक्टीरिया जो है ना, जब हमारा ओरल कैविटी में कार्बोहाइड्रेट या शुगर होता है उसको लेके एसिड रिलीज करते हैं, वो एसिड हमारे दांतों के ऊपर डिपॉजिट होता रहता है, वो एक लेयर बन जाती है जिसको हम कहते हैं मतलब कि ये डिपॉजिट्स हो जाता है। अगर उसको प्रॉपरली ना देखा जाए, ध्यान दिया जाए, तो वो इतना थिक हो जाता है कि जो है हमारा गम डिजीज बन जाती है, कि वो मतलब उसको जो है मतलब हमें डेंटिस्ट के पास ये जाकर वही रिमूव करना पड़ता है। अगर फिर भी नहीं रिमूव किया जाए तो इन्फ्लेमेशन हो जाती है माउथ में जो है, गम्स में। तो ये सारा जो है ये, और इसके लिए हमें जो मतलब क्या करना चाहिए अब, बहुत सिंपल सोल्यूशन है। सबसे पहले जो है ब्रशिंग ऑफ टीथ, ब्रशिंग जो है ना कम से कम दो बार और करना चाहिए। प्लस जो है जो ये दो दांत के बीच की स्पेस होती है ना, वहाँ जो है उसको मतलब वहाँ से कुछ जो है अपना जो भी अपना खाना पीना होता है वो रह जाता है, उसको जो है साफ करना चाहिए, मतलब फ्लॉसिंग उसको बोलते हैं। उसके कई मतलब मेथड होते हैं, कुछ वायर से करते हैं, कुछ स्टिक्स वगैरह भी होती हैं, तो वो हो गया। और प्लस जो है ना जब भी हम कुछ खाना खाते हैं, स्पेशली जैसे शुगर है, कार्बोहाइड्रेट है, तो हमें थोड़ा जो है ना पानी मुंह में डाल के जो है मतलब कुरली करनी चाहिए। और कुछ क्या रहता है ना कि जब हम कुछ मेडिसिन ऐसे हैं, कुछ एंटी डिप्रेसेंट है, कुछ ऐसी मेडिसिन, वो मेडिसिन से क्या हो जाता है कि जैसे कहते हैं ना मतलब हमारा माउथ जो है
मतलब ये ड्राई हो गया है, तो उसके ड्राई होने की वजह से क्या होता है, क्योंकि जब हमारा माउथ ड्राई नहीं होता, सेल्वे होता है, वो जो हमारा खान पीन होता है शुगर वगैरह का, उसको डिजोल्व करके इनसाइड ले जाता है। अगर वो नहीं हमारा ड्राई होगा, मुंह जो है सेल्वे नहीं होगा, तो वो वहीं रह जाएगा सब कुछ। तो इसलिए क्या करते हैं, इसलिए जो है मतलब जो गार्गल्स वगैरह करते हैं कि ताकि जो है ना मतलब तो वो ड्राई ना हो। तो और सबसे ज़्यादा ये है कि हमें जो है जैसे जो है मतलब तो टूथपेस्ट जो है फ्लोराइड फ्लोराइड का टूथपेस्ट का यूज़ का है। और जो हमें जो है डेंटिस्ट के पास जो है ना प्रोडिकली अपना जो है चेकअप जरूर कराना चाहिए। और स्पेसिफिकली कोई भी अगर इन्फेक्शन है आपका, दांतों का पेन हो रहा है, कुछ इन्फेक्शन है तो उसको बहुत सीरियसली लेना चाहिए, जो एंटीबायोटिक्स लेना, क्योंकि वो हर जितना भी इन्फेक्शन हमारा और कैविटी में होगा वो सारा आपका ब्लड में चला जाएगा। अब ब्लड में चला जाएगा तो सब जगह जो है फैलना इफेक्ट करेगा, तो उससे जितना भी जो भी प्रॉब्लम्स आपको आएंगी वो आपको फेस करना पड़ेगा। तो ब्रश आप करिए 2 बार कम से कम जो है, और जब भी कुछ खाएंगे उसके बाद तो करिए जो है अपना, फिर उसके बाद जो शुगरी कार्बोहाइड्रेट लेते हैं उससे अपना कुल्ली कर लीजिए। और यहाँ फिर जो है मतलब अपना कुछ मेडिसिन के ऊपर रहते हैं, तो मेडिसिन की वजह से भी जो है ये ओरल कैविटी ड्राई हो जाती है, तो उसको ड्राई नहीं हमने होना देता है। तो ये कुछ और प्लस जो है मतलब तो जो ये अपना ये स्मोकिंग करते हैं, क्योंकि स्मोकिंग का जो है ना बहुत मतलब रिलेशन है, उसकी वजह से भी जो है मतलब तो गम डिजीज वगैरह हो जाती हैं, इन्फ्लेमेशन वगैरह हो जाती है। तो ये सारे कुछ जो बहुत सिंपल जो हमें करने चाहिए, अगर हम करेंगे तो हमारा ओरल हेल्थ जो है ठीक रहेगा। ओरल हेल्थ हमारा ठीक रहेगा तो हमारा हेल्थ ठीक रहेगा। तो क्योंकि सारा जो आपका हेल्थ है जो आपका ये रिफ्लेक्ट करता है कि ओरल हेल्थ आपका कैसे है। तो ये कुछ जो था जो मैं थोड़ा शेयर करने जा रहा था, हो सकता है टाइम कुछ ज़्यादा लग गया हो, खैर नहीं हो सकता है कुछ इसमें से काम आ गया हो। तो जैसे मैंने पहले आपको बताया था कि ये सुनने के बाद कम से कम मैंने तो सुन लिया, पहले एक गया था, उसके काफ़ी देर बाद अभी मैं कर रहा हूँ। तो जब हम इतना सीरियसली इसको लेते हैं तो डेफिनेटली जो है ना हमें मतलब हर हालत में जो है ना 2 बार की बजाय 3 बार भी ब्रश कर लेना चाहिए, कोई उसमें नुकसान नहीं होता। क्योंकि पर्पज़ क्या है ना, हमने जो ये जितना ओरल कैविटी है उसको सारा जो है मतलब तो क्लीन करना है, क्लीन रखना है। हमने कुछ खा लिया है, कुछ रह जाएगा मुंह में, उसको निकालना है हमने, ताकि इन्फेक्शन होने का होगा कुछ और हो जाता है इन्फेक्शन, क्योंकि जो है ना जो ये अपना गम्स डिजीज़ का ये जो है होती है, ये इनएविटेबल है। बच्चों का जैसे मीठा खाते हैं चॉकलेट वगैरह का, उनमें जो हो रही होगी कैविटी, तो इसको हम बचा नहीं सकते हैं। तो इसका सिंपली जो है ना मतलब तो प्रिवेंशन है। तो प्रिवेंशन के लिए हमें ये जो भी है वो डेंटिस्ट के पास जाए, कुछ भी थोड़ी प्रॉब्लम हो रहे, क्योंकि हर एक चीज़ का जो है ना, एक मैं जस्ट आपको इंसिडेंट बताता हूँ। मेरे बेटे का काफ़ी कुछ था, वो दांत का कुछ प्रॉब्लम था, तो डॉक्टर ने उस समय बता दिया कि भाई ये तो आपका बहुत सीरियस है और ये आपका ये भी हो सकता है वो भी हो सकता है। तो मेरे को कुछ नहीं, इसका नॉलेज नहीं था, पहले यहाँ आने से पहले कुछ नॉलेज नहीं था। और उस समय उसके बाद मैंने कुछ 1-2 दिन के बाद ही मैंने टॉपिक ये किया था, आई रिमेंबर स्टिल दैट। तो जो ही मैंने देखा कि भाई ये क्यों सीरियस है, क्यों डॉक्टर इतना हल्लाशेरी कर रहा है। मोस्टली हम कहते हैं ना प्राइवेट डॉक्टर है कि वो तो अपना मीटर घुमाते हैं, इसलिए कहते हैं भाई ये खाओ वो खाओ एंटीबायोटिक खाओ। तो देन आई टुक इट सो सीरियसली कि भाई नहीं, यो वट एवर द डॉक्टर इज टेलिंग इज राइट, क्योंकि इन्फेक्शन आपके ब्लड में चला जाएगा। जब ब्लड में चला जाएगा तो हार्ट को अफेक्ट करेगा, ब्रेन को अफेक्ट करेगा। सो इसलिए जो है ना